Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel Basics with Nushan Shapir. Today we start lecture number 5 of discrete structure. In this lecture we will discuss about function. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है हमारे पास। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। Let a and b any two non-empty sets, then a function f from a to b is the rule that assign to each element of a one and only one element of set b. मीन के पास कोई भी दो सेट हों तो हर एक सेट का एक एलिमेंट जो है वो दूसरे को मैप कर रहा हो या असाइन कर रहा हो तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम फंक्शन को ऐसे राइट करते हैं f फ्राम a टू, जबकि यहाँ पे y इज इक्वल टू f ऑफ x और x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। मीन के हमारे पास फंक्शन जो है इसको हम जो है ना y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x के एलिमेंट जो हैं वो a को बिलोंग कर रहे हैं और y के एलिमेंट हमारे पास b को बिलोंग कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसको डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास देखें कि मैपिंग हो रही है a से 1 और इसी तरह b से 2 मैपिंग हो रही है और c से 3 मैपिंग हो रही है। मीन एवरी सेट ऑफ a assigns एन एलिमेंट ऑफ सेट b के हर एक सेट a का एलिमेंट हमारे पास सेट b को असाइन कर रहा है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं तो इनको हम पढ़ते कैसे हैं और दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि हमारे पास डोमेन और रेंज इनमें क्या होती है। तो फंक्शन में हमारे पास सेट ए के जो तमाम एलिमेंट है वो हमारे पास डोमेन कहलाते हैं। इसमें हमारे पास ए बी और सी हमारे पास डोमेन आ गई है। इसी तरह हमारे पास को डोमेन क्या होती है कि तमाम जो एलिमेंट होते हैं बी के तो वो हमारे पास को डोमेन कहलाते हैं। तो रेंज हमारे पास ये होती है कि जो एलिमेंट ए के बी को असाइन कर रहे हो तो वो हमारे पास रेंज होती है। तो इसको पढ़ने का ये तरीका है कि इसको हम ऐसे पढ़ते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू 1। मीन ये है कि फंक्शन जो है a असाइन कर रहा है 1 को, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 1 इज़ इमेज ऑफ a अंडर फंक्शन f और a इज़ प्री इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन f। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट असाइन कर रहा है f ऑफ b इज़ इक्वल टू 2, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 2 इज़ इमेज ऑफ b अंडर फंक्शन f और a इज़ प्री इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन f। और सेम एज इट इज़ हमारे पास f ऑफ c इज़ इक्वल टू 3 को हम ऐसे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं कि जो है ना कौन से सेट फंक्शन है और कौन से सेट हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इसमें हमारे पास देखें कि एग्जांपल ऑफ फंक्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास पहली एग्जांपल है, इसमें देखें कि हमारे पास यूनिक एलिमेंट जो है ना बिलोंग कर रहे हैं। a 1 को असाइन कर रहा है, इसी तरह b 2 को असाइन कर रहा है और c 3 को असाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। इसी तरह देखा जाए अगर तो दूसरी एग्जांपल में इसमें a के तमाम एलिमेंट b को असाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से सेट फंक्शन नहीं होते। तो इसमें हमारे पास देखें कि दो फंक्शंस हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें a के तमाम जो एलिमेंट्स हैं तो वो b को असाइन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास c देखें कि c जो है वो b के एलिमेंट को असाइन नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। और सेम एज इट इज़ फोर्थ एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास c किसी भी एलिमेंट को असाइन नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel And don't forget to press bell icon for more upcoming videos. Thank you. Allah Hafiz.